करते हैं और क्या पॉसिबल ऑप्शंस हैं जिसको हम वेरिएट कर सकते हैं अपनी डिफरेंट वर्किंग के लिए। तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए जो मैंडेटरी फील्ड है वो आपको आपकी लेफ़्ट साइड पे नज़र आएंगी और जितनी ऑप्शनल फील्ड्स हैं वो आपको राइट साइड पे नज़र आएंगी। इसके अलावा आपको टॉप सेक्शन के ऊपर डिफरेंट तरह के सेक्शंस को इनेबल करने की ऑप्शन मिलेगी। अगर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ चलें तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल मैं टेस्टिंग प्रोडक्ट के नाम से एक प्रोडक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं उसका नेम लिखूँगा। इसके साथ आपके पास ऑप्शन है कि आप माइक्रोफोन से इंग्लिश या उर्दू में बोल कर भी यहाँ पर नेम को टाइप करवा सकते हैं। प्रोडक्ट कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर आपके पास प्रोडक्ट कोड सिस्टम जनरेटेड आप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके सिस्टम जनरेटेड भी ले सकते हैं। उसके अलावा सिस्टम आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक खुद कोड भी दे देता है। और अगर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर पहले से प्रिंटेड बारकोड मौजूद है तो आप उसको भी यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास एक प्रोडक्ट पर एक से ज़्यादा बारकोड्स हैं तो वो भी आप यहाँ पर मल्टीपल बारकोड्स में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने कैटेगरी यहाँ पर ऐड करनी है। अगर तो कैटेगरी आपके पास पहले से क्रिएटेड है तो ड्रॉप डाउन में आ जाएगी। अगर आपने न्यू कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट करनी है तो यहाँ पर लाइक मैं मोबाइल फ़ोन के नाम से एक न्यू कैटेगरी बना रहा हूँ, तो जस्ट मैंने नेम टाइप करके एंटर का बटन प्रेस करना है तो वो कैटेगरी यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज़्यादा कैटेगरीज एसोसिएट करूँ तो वो भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। और दो कैटेगरीज़ के साथ भी एक प्रोडक्ट मैनेज हो सकती है। इसके बाद मुझे यहाँ पर दो सेक्शन नज़र आते हैं, एक कॉस्ट का और एक सेल प्राइस का। मैं फॉर एग्जांपल मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट है 100 और मेरी सेल प्राइस है 200, तो यहाँ पर मैंने ये इन्फॉर्मेशन फिल की है जो कि मेरी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ से मैं प्रोडक्ट को जब ऐड करूँगा तो मेरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसमें मेरे तमाम मैंडेटरी फील्ड्स हैं जिनके साथ स्टैरिक लगा हुआ है। इसके बाद अगर मैं इसकी फ़र्दर मज़ीद इसकी डिटेल में जाऊँ तो यहाँ पर मैं इसकी पिक्चर को अपलोड कर सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास अगर मल्टीपल वेयर हाउस हैं तो मैं उसमें मिनिमम थ्रेशोल्ड और मैक्सिमम थ्रेशोल्ड लगा सकता हूँ। मैं इसको एक ब्रांड एसोसिएट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल एल यू कंपनी का जो है ये मेरे पास प्रोडक्ट है तो मैं एल यू यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर आपके पास एच एस कोड है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसकी प्रमोशन लगाना चाह रहे हैं किसी सर्टेन पीरियड के ऊपर तो यहाँ पर आप प्रमोशन भी डाल सकते हैं। प्रमोशन के लिए अगर आपने जो है वो इसकी प्रमोशनल प्राइस 100 रुपीज़ रख दी है, जो कि नॉर्मल सेल प्राइस 200 थी, तो आप 100 लिख सकते हैं। अगर आप इसको 20% ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप 20% लिख सकते हैं। और ये सेल कब से स्टार्ट हो रही है उसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप प्रोडक्ट के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट जिसकी हमने यहाँ पर इनपुट नहीं दी और वो आप इसके अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो हमने यहाँ पर आपको कस्टम फील्ड्स के नाम से कुछ फील्ड्स दी हुई हैं जिसके अंदर आप अपना डाटा फिल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर जैसे ही मैं प्रोडक्ट ऐड करूँ तो इसके साथ मैं इसकी क्वांटिटी भी ऐड कर दूँ एज अ ओपनिंग स्टॉक, तो उसके लिए आपने वेयर हाउस क्वान्टिटी को इनेबल कर देना है और यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे और ये क्वांटिटी किस रैक के अंदर आपकी वेयर हाउस में पड़ी हुई है उसका आप यहाँ पर नेम भी लिख सकते हैं। इसके साथ अगर आप सप्लायर एलोकेट करना चाह रहे हैं तो आप एलोकेट सप्लायर के सेक्शन को इनेबल करेंगे। यहाँ पर आप डिफरेंट तरह के 5 सप्लायर ऐड कर सकते हैं, वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करने चाहिए। उसके साथ आप इसको कंपैरिजन के लिए प्राइस और पार्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप अपनी यूनिट मैनेजमेंट करना चाह रहे हैं, लाइक आपकी प्रोडक्ट है जो कि किसी एक यूनिट में परचेज होती है और दूसरे यूनिट में सेल होती है। फॉर एग्जांपल आप चीज़ें बॉक्सेस के अंदर परचेज करते हैं और पीसीस के अंदर सेल करते हैं, तो इन डैट केस आप यूनिट मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका स्ट्रक्चर जो है वो यही होता है कि आप पीसीस के अंदर स्टॉक कीपिंग करेंगे। स्टॉक कीपिंग का मतलब ये है कि जब आप प्रोडक्ट का स्टॉक देखेंगे तो वो किस यूनिट में आपको नज़र आए। तो यहाँ पर मैं पीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ और अगर आप चाहते हैं कि मेरा सेलिंग यूनिट क्या होगा मैं वो भी पीसी सेलेक्ट कर रहा हूँ। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं। सेटअप के सेक्शन से जाके यहाँ पर आप यूनिट के सेक्शन से इसकी चेंजेस भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट जो है वो मैं उसके अंदर मज़ीद वेरिएशन ऐड कर सकूं कि मेरे एक बॉक्स के अंदर टोटल कितने पीसीज आते हैं, तो उसके लिए आप बॉक्स क्वांटिटी को इनेबल कर लेंगे। अब इसकी मैनेजमेंट कुछ यूँ होगी सबसे पहले आपने एक पैक यानी एक बॉक्स की क्या कॉस्ट है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और एक बॉक्स की क्या सेलिंग प्राइस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आप एक बॉक्स के अंदर कितने पीसीज आते हैं वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे, तो सिंगल यूनिट की कॉस्ट और सेल प्राइस आपके पास यहाँ पर आ जाएगी और प्रॉफिट रेशियो भी आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। इस तरीके कार से
जब आप परचेजिंग बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप बॉक्सेस के अंदर परचेजिंग कर लेंगे, और जब सेल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली सेल आपके पीसेस के अंदर हो जाएगी और स्टॉक कीपिंग आपकी पीसेस के अंदर चल रही होगी। आप इसको लीटर्स के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। आप इसको कंसिडर कर लें कि आपके पास कोई चीज़ लीटर के अंदर आ रही है तो वो आप लीटर्स में भी लाइक ए गैलन यहाँ पर और लीटर्स के यूनिट को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंगली यूनिट्स की मैपिंग करवा सकते हैं। उसके साथ साथ अगर मुझे यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स बनाने हैं तो वेरिएंट्स के लिए मेरे पास यहाँ पर साइज़ एंड कलर की ऑप्शन है। इसको मैं इनेबल करूँगा तो सिस्टम यहाँ पर मेरे से वेरिएंट्स पूछता है। अब वेरिएंट बनाने के यहाँ पर दो पैटर्न है। अगर तो आपका सिंगल वेरिएंट सिस्टम है, लाइक आपके पास रेड कलर है तो आप रेड लिखें, ग्रीन है तो ग्रीन लिखें, और इस तरह से आप प्लस के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दो वेरिएंट ऐड हो जाएंगे। अब आपकी नॉर्मल प्राइस जो प्रोडक्ट की है वो तो है फॉर एग्जांपल 166, लेकिन आप कहते हैं कि जो रेड कलर है ये प्राइस में थोड़ा सा महंगा है तो मैं इसके अंदर 100 रुपीज़ ऐड कर दूंगा, और कॉस्ट भी मेरी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इसमें भी 100 रुपीज़ ऐड कर देता हूँ। अब यूँ होगा कि ये वाली कॉस्ट और ये वाली सेल प्राइस इसके अंदर प्लस होकर प्रोडक्ट की टोटल प्राइस बनेगी, और ये बेसिकली इसका मेन मैकेनिज्म होगा। अगर आप वेरिएंट की पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप वेरिएंट की पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपके पास 2 लेवल के वेरिएंट्स हों तो 2 लेवल के वेरिएंट्स को मैनेज करने के लिए आपने क्या करना है, लाइक आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है जो कि है फॉर एग्जांपल रेड 128 GB और रेड 256 GB। तो उसके लिए आपने लिखना है रेड डैश 256 एंड रेड डैश 128। ठीक है, साथ में आप कुछ और भी अगर लिखना चाहें जैसे GB तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इसके साथ आप 2 लेवल की मैपिंग कर सकते हैं। तो यूँ आपके पास आपकी प्रोडक्ट की प्राइस बन जाती है। अगर आपकी वेरिएंट्स की टोटल प्राइस ही मेन प्राइस से डिफरेंट हो तो उसके लिए आपने मेन प्राइस को ज़ीरो कर देना है और अपनी वेरिएंट्स के अंदर ही आपने अपनी प्राइसिंग लिख लेनी है। लाइक ये 1200 का है और कॉस्ट इसकी 1000 है, और SKU भी यहाँ पर आप सेम पैटर्न के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जी मेरी यहाँ पर दूसरे वेरिएंट की कॉस्ट जो है वो और सेल प्राइस दोनों ही चेंज है तो आप यहाँ पर उसकी चेंज प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मुझे दो फील्ड्स नज़र आती हैं, एक प्रोडक्ट डिटेल और एक प्रोडक्ट डिटेल फॉर इनवाइस। प्रोडक्ट डिटेल आप ऐड कर सकते हैं जो कि आपके डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको विजिबल होगा या प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको यहाँ पर चीज़ें नज़र आएंगी। और प्रोडक्ट डिटेल फॉर इनवाइस वो चीज़ है कि जब कोई पर्सन ये प्रोडक्ट आपसे परचेज करेगा तो ये एक सर्टेन नोट उसकी इनवाइस के फुटर के अंदर शो हो जाएगा। लाइक अगर ये आपकी क्लॉथ है तो डू नॉट वॉश दिस क्लॉथ डायरेक्टली इन द हॉट वाटर। इस तरह से आप कुछ नोट्स ऐड कर सकते हैं कि ये आपका डायरेक्टली इस तरह से यूजेबल नहीं है, या वारंटी अवॉइड इफ़ यू ओपन द सील। इस तरह के कोई भी नोट्स आप ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट लेवल के ऊपर, और जब आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपके पास सिस्टम के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक मेन पैटर्न है प्रोडक्ट को ऐड करने का, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर वेरिएंट्स भी ऐड करके दिखा दिए हैं, मैंने इसके अंदर प्रमोशन भी ऐड कर दी है, और उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट तरह की कुछ और ऑप्शंस भी बता दी हैं। एक इसमें चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कलर एंड साइज़ के भी क्वांटिटी ओपनिंग क्वांटिटी एंटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर वेरिएंट ऐड करें, और वेरिएंट ऐड करने के साथ साथ यहाँ पर ही आप उसके वेयर हाउस की क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। इस तरीके कार से आपके वेयर हाउस के अंदर जो है ये प्रोडक्ट भी एज अ सेव हो जाएगी। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऐड करने का मैकेनिज्म था। इसके साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं।